मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल. टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 5 ट्रांसफर ऑफ हीट. सो ट्रांसफर ऑफ हीट का ट्रांसफर हो जाना, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर हो जाना. ओके, तो व्हाट इज हीट? Heat is a form of energy which can cause hotness to a body. Heat एक एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे कि किसी बॉडी की हॉटनेस को हम बता सकते हैं. मीन्स जिसमें हीट ज्यादा है वो हॉट है और जिसमें हीट कम है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल टी में हीट ज्यादा है तो टी आपको कैसी फील होती है? हॉट ऑब्जेक्ट. और अगर आप आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स देखेंगे, उसको आप टच करेंगे तो वो कैसी लगती है? कोल्ड लगती है. ओके, क्योंकि उसमें हीट कम है. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन कॉज हॉटनेस टू अ बॉडी. सेकेंड टॉपिक इज मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. 3 मोड्स हैं हमारे पास हीट के ट्रांसफर करने के. फर्स्ट कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन और थर्ड रेडिएशन. पर अभी हम पढ़ेंगे ओनली कंडक्शन. तो व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इन सॉलिड. कंडक्शन हमेशा सॉलिड में होता है. इसमें एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफर हो जाती है. इसे समझेंगे आप. देखिए, ये एक सॉलिड पार्टिकल है. सॉलिड में आप जानते हैं इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, बहुत पास पास होते हैं. तो जब हमने यहाँ से इसको हीट दी तो ये इससे हीट यहाँ ट्रांसफर हुई. इसने हीट को ट्रांसफर किया इस पार्टिकल में, इसने हीट को ट्रांसफर किया इस पार्टिकल में. तो ऐसे वन बाय वन हीट ट्रांसफर हो रही है. सेम यहाँ है, ये इसके साथ ये कांटेक्ट में है तो हीट ट्रांसफर हो गई इससे यहाँ से यहाँ जाएगी हीट, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई. ऐसे वन बाय वन सारे पार्टिकल्स में हीट ट्रांसफर हो जाएगी. ओके, तो इट कैन हैपन ओनली सॉलिड. कंडक्शन हमेशा सॉलिड में ही होता है बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. क्योंकि पार्टिकल्स के सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो इसलिए कंडक्शन की फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि दो ऑब्जेक्ट जिसके बीच में हीट ट्रांसफर हो रही है वो हमेशा एक कांटेक्ट में होने चाहिए. ओके, नाउ we can see conduction cannot happen in liquids and gases. कंडक्शन लिक्विड और गैसेस में क्यों नहीं होता, सिर्फ सॉलिड में क्यों होता है? तो ये ऐसे समझेंगे. देखिए, सपोज ये एक लिक्विड है. ठीक है, लिक्विड में आप जानते हैं कि पार्टिकल्स में थोड़ा सा गैप होता है. ठीक है, ये एक लिक्विड है और इसके पार्टिकल्स में स्पेस होता है. ओके, तो अगर हमने इसको हीट दिया यहाँ से तो क्या ये वाला पार्टिकल इसके कांटेक्ट में है? नो. तो इससे हीट ट्रांसफर यहाँ नहीं होगी. ऐसे इससे हीट ट्रांसफर यहाँ नहीं होगी क्योंकि ये सब एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है. इसलिए कंडक्शन हमेशा सॉलिड में होता है, लिक्विड और गैसेस में नहीं होता. ओके, तो इसका आंसर हो गया because in liquids and gases the particles are not fixed at their place and they do have space between them. because liquids और gases में particles अपने place पे fixed नहीं होते हैं, वो ऐसे move करते रहते हैं और उनके बीच में space होता है. इसलिए कंडक्शन लिक्विड और गैसेस में नहीं हो सकता. सॉलिड में क्यों होगा? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स हैं और इनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है. इसलिए हीट वन बाय वन ट्रांसफर हो जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टर्स ऑफ हीट. कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो जिसमें से हीट
कंडक्ट हो जाती है, मतलब जो हीट को कंडक्ट करते हैं, मीन्स जिसमें से हीट ट्रांसफर हो जाती है, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। डेफिनेशन, द मटीरियल्स विच कंडक्ट हीट इजिली थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो मटेरियल्स जिसमें जो हीट को कंडक्ट करते हैं या फिर अपने में से हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, दैट आर कॉल्ड द कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मीन्स जैसे आपने कोई आयरन की रॉड ली, उसको आपने हीट किया तो वो पूरी रॉड धीरे धीरे हीट हो जाएगी। ओके, तो दैट आर द कंडक्टर ऑफ हीट। कोई भी मेटल, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो जितने भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो सब किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं, इसलिए वो हीट को कंडक्ट करते हैं और हमारे फूड को कुक करते हैं। ओके, अगर हमारे मटेरियल्स प्लास्टिक के होंगे या फिर वुड के बने होंगे तो क्या वो हीट को कंडक्ट करेंगे? नो। जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो हमेशा प्लास्टिक, वुड या रबर के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हीट को कंडक्ट नहीं करते, इसलिए हम उसको इजीली वहां से पकड़ सकते, होल्ड करने के लिए होते हैं। ओके, तो कंडक्टर्स ऑफ हीट, द मटीरियल्स विच कंडक्ट हीट इजिली थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। किसी भी मेटल का नाम लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल में। सेकेंड टॉपिक इज पुअर कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर्स मीन्स जो मटेरियल्स अपने में से हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, दैट आर कॉल्ड द पुअर कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, इंसुलेटर, कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों एक ही नेम है। पुअर कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट या फिर इंसुलेटर्स। डेफिनेशन, द मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट थ्रू देम। डेफिनेशन दोनों की सेम है, वहां देखो, द मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट, यहाँ आएगा द मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट थ्रू देम आर नोन एज बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एक ही डेफिनेशन को आप लर्न कीजिए, एक में आपको लिखना है कंडक्ट और एक में लिखना है डू नॉट कंडक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वुड, कॉटन, वुल, आइस, एयर एक्सेट्रा, तो ये सब बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। इट मीन्स ये इसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती है। ओके, वुड में से हीट ट्रांसफर नहीं होगी, कॉटन में से हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन कैन कंडक्शन टेक प्लेस। कंडक्शन कब होता है, इसके लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी है? तो इसके लिए 2 कंडीशंस नेसेसरी हैं। कंडक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट टुगेदर। ओके, जब ये दोनों कंडीशन एक साथ होंगी तभी कंडक्शन होगा, अदरवाइज कंडक्शन नहीं होगा। ओके, फर्स्ट, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 बॉडीज। जिन 2 बॉडीज में हम कंडक्शन करना चाहते हैं, ओके, उन दोनों के बीच में टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए। मीन्स एक बॉडी आपकी हीट है और एक बॉडी आपकी कोल्ड है। ओके, एक बॉडी गर्म है और एक ऑब्जेक्ट आपका ठंडा है। जब आप उन दोनों को एक साथ रखेंगे तभी उसमें कंडक्शन होगा, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस है दोनों के, एक का टेम्परेचर ज्यादा है और एक का टेम्परेचर कम होना चाहिए। ओके, तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 बॉडीज। दोनों बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, सेकेंड कंडीशन इज द 2 बॉडीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, और दोनों बॉडी हमेशा कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए, एक दूसरे के टच में होनी चाहिए, अदरवाइज हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, थैंक यू।